अरे भैया, घोटाला हुआ तो आपकी तो सीबीआई ईडी है, आप लगा दीजिए ना, पकड़वाइए उसको। लेकिन आप अच्छे काम को क्यों रोक रहे हैं? आपको हमसे झगड़ा है, हमको 4 जूता भी मार लीजिए, लेकिन कोई हमको दुख नहीं होगा। लेकिन कम से कम ये फ्लाईओवर को अपना राजनीतिक चारागाह मत बनाइए। इनको समझ में नहीं आ रहा है, मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गए हैं, उल्टा पुल्टा आट पट टाइप का बयान दे रहे हैं। और ये जो हेमंत विश्व शर्मा जी हैं, ये चाइनीज बल्ब है। इनको पेन देखे हैं? देखिए, हम लोग ये पेन रखे हैं ना, इसमें स्याही भरते हैं हम लोग। ये देखिए, ऐसे खोल के इसमें स्याही भरते हैं। इंडियन पेन है। उसका जो पेन है ना, वो लिखो फेंको वाला पेन है, उसमें स्याही भरने का जगह नहीं है, तो लिखो फेंको वाला पेन है। 120 करोड़ रुपया का अंतर्राज्यीय बस पड़ाव बन रहा है, और कितने रोड रास्ते बने हैं, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। तो हम नकारात्मक राजनीति नहीं करते हैं। ये 10 साल तक यहाँ विधायक भी थे, मंत्री भी थे। मानगो में एक भी स्कूल जो है हाई स्कूल में तब्दील नहीं हुआ था। अभी हमारे समय में हाई स्कूल में ये जो है गांधी विद्यालय जो है हाई स्कूल में तब्दील हुआ है। आप बताइए कि जनता क्यों चुनती है किसी को, खिदमतगार को, सेवक को, विधायक को क्यों चुनती है? क्योंकि उसके दुख तकलीफ में रहेंगे। ये गए पूर्वी, यहाँ की जनता ने इनको हराया तो नहीं था, हम जैसे जीते हुए हैं, हमने फिर नामांकन किया, लेकिन ये डर से भाग गए कायर की तरह, भगोड़ा होके, और पूर्वी चले गए। अंग्रेजों ने कहा था, 2 शब्द दिए थे, लूट लिया देश को, लेकिन 2 शब्द दे के गए, एक सॉरी और एक थैंक यू। इन्होंने सॉरी और थैंक यू भी नहीं बोला। जमशेदपुर की महान जनता को कहते कि भाई, आपके पीठ में हमने चूरा भोग कर हम पूर्वी जा रहे हैं, हमको माफ़ कर दीजिए, और आपने हमको मंत्री और विधायक बनाया है 2 बार, तो बहुत धन्यवाद, आपका एहसान है। ये भी कहने का इनके पास 2 शब्द भी नहीं थे। अब ये दोबारा आए हैं और आकर फिर जो है एक नया नैरेटिव सेट कर रहे हैं, और कह रहे हैं वहाँ यूपी के मुख्यमंत्री ने कहा, योगी आदित्यनाथ जी ने, कि बटोगे तो कटोगे। मतलब ये पोलराइज करना चाहते हैं, नैरेटिव सेट करना चाहते हैं, हिंदू मुसलमान के बीच में एक दूरी पैदा करना चाहते हैं। और दूरी पैदा करके, चूँकि ये सामने में इनको हार दिख रही है, अब इनको समझ में नहीं आ रहा है, मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गए हैं, उल्टा पुल्टा आट पट टाइप का बयान दे रहे हैं। खैर, कोई दिक्कत नहीं है, ये अपनी अंतिम लड़ाई लड़ रहे हैं, और अंतिम लड़ाई जमशेदपुर की महान जनता यदि देना जानती है तो विदा करना भी जानती है। मंत्री जी, 2 दिन पहले मैंने उनसे सवाल किया था मानगो फ्लाईओवर को लेकर। उनका कहना है कि ये एस्टीमेट घोटाला है, टेंडर घोटाला है। लिट्टी चौक से भिलाई पहाड़ी तक 4 किलोमीटर की सड़क और स्वर्णरेखा पर ब्रिज बना रहे हैं मात्र 40 करोड़ में। अब देखिए, ये लोग बड़े विद्वान लोग हैं और बहुत ईमानदारी का बात करते हैं। आप जरा इनको पूछिए कि जो नामांकन इन्होंने दर्ज किया है अभी, वो इनका नामांकन तो नेट में है, जरा निकाल के देखिए। उसमें इन्होंने 3.5 करोड़ रुपया का भ्रष्टाचार किया है, जिसमें अरगोड़ा थाना में 228/2024 का मामला इन पर दर्ज है। एक मामला इन पर 105/2022 डोरंडा थाना में दर्ज है। एक मामला इन पर 253/23 डोरंडा थाना में दर्ज है। एक इन पर जो है चाईबासा के एमपी एमएलए कोर्ट में इन पे मानहानि का मुकदमा चल रहा है, और कई एक मुकदमे लंबित हैं। वो क्या बोलेंगे एस्टीमेट घोटाला? अरे भैया, घोटाला हुआ तो आपकी तो सीबीआई ईडी है, आप लगा दीजिए ना, पकड़वाइए उसको। लेकिन आप अच्छे काम को क्यों रोक रहे हैं? आपको हमसे झगड़ा है, हमको 4 जूता भी मार लीजिए, लेकिन कोई हमको दुख नहीं होगा। लेकिन कम से कम ये फ्लाईओवर को अपना राजनीतिक चारागाह मत बनाइए। यहाँ के लोगों के लिए फ्लाईओवर जो है वो आवश्यकता ही नहीं है। उनका एक ड्रीम और एक सपना है,
इसको कम से कम इसको तोहमत लगाकर इसको बंद कराने की साजिश मत रचिए, ये मेरा हाथ जोड़ के उनसे निवेदन है। हेमंता बिस्वा शर्मा जमशेदपुर आए थे, उन्होंने अपने बयान में कहा जमशेदपुर पश्चिम का नाम लेकर कि यहाँ बाबर के वंशज है, इन्हें लात मार मार कर हम लोग भगाएंगे और डेमोग्राफिक चेंज की बात कर रहे हैं हेमंता बिस्वा की। हाँ भाई देखिए, चूंकि अरे भाई इसलिए वो कह रहे हैं ना, क्योंकि इनके पास मुद्दे विहीन है ये लोग। और ये जो हेमंत बिस्वा शर्मा जी है, ये चाइनीज बल्ब है। चाइनीज बल्ब कैसा होता है मालूम है? जलता और बुझ जाता है। एगो पेन देखे हैं? देखिए हम लोग ये पेन रखे हैं ना, इसमें स्याही भरते हैं हम लोग। ये देखिए ऐसे खोल के इसमें स्याही भरते हैं, इंडियन पेन है। उसका जो पेन है ना, वो लिखो फेंको वाला पेन है, उसमें स्याही भरने का जगह नहीं है, तो लिखो फेंको वाला पेन है। और इसलिए कि अब जो है उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। अब वो पहले पाकुड़ और साहबगंज में डेमोग्राफी की बात कर रहे थे, लेकिन अब मानसिक रूप से इतना विक्षिप्त हैं कि जमशेदपुर पश्चिम में वो डेमोग्राफी की बात कर रहे हैं। इसका मतलब है कि ये लोग हार मान चुके हैं और हार मानकर भगोड़ों के जैसा अंतिम रेडी हो गए हैं, 1 2 3 करके। असम डूब रहा था, ये असम की चिंता नहीं कर रहे थे, ये यहाँ की चिंता कर रहे थे। असम में जितने चाय बागान में आदिवासी भाई हैं, उनको आज तक आदिवासियों का दर्जा ये नहीं दिए हैं, और यहाँ डरे हुए हैं। चूँकि यहाँ हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में आदरणीय सोनिया गांधी, राहुल गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, मीर साहब के नेतृत्व की सरकार जो है, वो सरकार से ये इतने भयभीत हैं कि आपने देखा होगा कि जब बाढ़ आता है ना, तो बाढ़ आता है तो एक ही पेड़ में सांप और चूहा दोनों बैठ जाता है। तो इसीलिए भाजपा और जदयू दोनों एक ही पेड़ में बैठ के अपना अपना जान बचा रहा है।